हिंदुस्तान मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा में गतिरोध टूटने के एक दिन बाद ही फिर से एक कांग्रेस नेता की जुबान फिसल गई और जुबान ऐसी फिसली कि जूते से मारने तक की धमकी दे डाली। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। फिर मेरा जूता बात करेगा, बीच में डिस्टर्ब मत करें माननीय सभापति। विधानसभा में फिर बदजुबानी, कांग्रेस एमएलए की फिसली जुबान। बीच में डिस्टर्ब मत कर, बैठ जा। बीच में डिस्टर्ब मत करें माननीय सभापति महोदय। नहीं तो फिर मेरा जूता बात करेगा। मां ने बात मत करें, फिर मेरा जूता बात करेगा। बीच में डिस्टर्ब मत करें। सुना आपने, ये है डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा। बीच में बोलने पर इतना नाराज हो गए कि दूसरे विधायक को जूते से मारने की धमकी तक दे डाली, और वो भी पूरे सदन के बीच में। जनजाति और सामाजिक न्याय के अनुदान मांगों पर बहस चल रही थी। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा आरक्षण को लेकर अपनी बात रख रहे थे। संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी जनसंख्या तो 75% है और हम खाली 45 ही लग रहे हैं। जिसकी जनसंख्या 25% है और 23% है, उनके पद 50-50 निकल रहे हैं। बस इतनी ही बात पूरी हुई थी कि तभी किसी विधायक ने बीच में टोक दिया और मामला यहीं पर बिगड़ गया। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा इतना बिगड़ गए कि उन्होंने बीजेपी विधायक को जूते से मारने की धमकी दे डाली। ओए मां ने बात मत करें, फिर मेरा जूता बात करेगा। बीच में डिस्टर्ब मत करें। गणेश घोगरा की बदजुबानी पर सभापति सहित किसी भी विधायक ने आपत्ति नहीं की, जिसके बाद आगे घोगरा ने कहा कि सभापति जी, मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, आप भी पक्षपात नहीं करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, पक्षपात नहीं करें आप। कल ही सदन में 7 दिन से चल रहा गतिरोध टूटा था। स्पीकर वासुदेव देवनानी, सीएम भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक सुर में इस बात की पैरवी की थी कि सदन में सभी विधायक मर्यादित बोले, मुद्दे की बात करें। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस विधायक ने बदजुबानी कर दी, जो अब नया बखेड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कांग्रेस विधायक घोगरा की बदजुबानी पर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा कड़ा रिएक्शन दिए, देखिए। उस समय मैं सदन के अंदर मौजूद नहीं था, मेरे पीछे से ये बात हुई और अभी मुझे इस घटना का पता चला है। ये हमारी संस्कृति नहीं है और विधानसभा की परंपरा भी नहीं है। मैं माननीय सदस्य से इस बारे में बात करूंगा कि क्या स्थिति थी, किस वजह से उन्होंने ये शब्द कहे। ये शब्द मैं समझता हूँ हमारे कतई हमारी पार्टी ने समर्थन करती है, न मैं समर्थन करता हूँ, और इसको हम दुरुस्त कराएंगे और इसको कार्रवाई से भी डिलीट करेंगे। देखिए, मैं तो अभी भी सभी से, हमारे सदस्य से निवेदन करूँगा कि इस तरह की भाषा, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमसे अच्छा सीख सके, एक अच्छे संस्कार हमें मिल सके। इसलिए इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करें। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। अब तक 34 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बर्खास्त किए गए हैं। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका का बेटा देवेश और बेटी शोभा बर्खास्त हुए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीटू जॉर्ज जोसेफ ने बर्खास्तगी के आदेश दिए हैं। ट्रेनी एसआई मोनिका जाट, नीरज कुमार, सुरेंद्र बगड़िया को भी बर्खास्त किया गया है। साथ ही उदयपुर रेंज आईजी राजेश मीणा ने राजेश्वरी मनोहर लाल को बर्खास्त किया है। विक्रमजीत बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई, श्याम प्रताप सिंह को बर्खास्त किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने मनीषा जयराज को बर्खास्त किया है और अंकित गोदारा और मनीष सिया को भी बर्खास्त किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी हुई, जहां पर 34 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बर्खास्त किए गए हैं। इंदुबाला, भगवती और प्रेम सुखी को बर्खास्त किया गया है। सामने आ रही है विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर आक्रोश बरकरार है। सर्व समाज के आह्वान पर आज अजमेर बंद रहेगा। मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की जा रही है। ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी जब
सड़क तक संग्राम देखने को मिला है। सर्व समाज के आह्वान पर आज अजमेर बंद रहने वाला है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की जा रही है। तो लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी कई तस्वीरें निकल करके सामने आई जब बाजार बंद दिखे थे, सड़कों पर सन्नाटा, और आज भी जो जानकारी मिल रही है अजमेर बंद रहने वाला है और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की जा रही है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो आरोपी उनको कोर्ट में भी पेश किया गया। अब जो आम जनता है उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई तरीके की मांगे की जा रही है। जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पिछले 2 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हुई बारिश के बाद जहां दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो यहाँ सुबह से ही समूचा श्रीगंगानगर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। अचानक श्रीगंगानगर जिले में घना कोहरा छाने की वजह से मौसम के मिजाज पूरी तरीके से बदल गए और ठंड का एहसास एक बार फिर से बढ़ गया है। हालांकि 2 दिनों के दौरान हुई बारिश के बाद तापमान में आई कमी और आज छाया कोहरा खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए बेहद ही फायदेमंद है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। श्रीगंगानगर की तस्वीर है। अचानक से मौसम का मिजाज बदला है, तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है और जायजा लिया है हमारे संवाददाता अशोक ने। देखिए, जिले श्री गंगानगर में पिछले 2-3 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के असर की वजह से हुई 5 मिलीमीटर बारिश के कारण जहां दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई है, तो वहीं आज सरहदी जिला श्री गंगानगर घने कोहरे की आगोश में भी लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। आज अचानक श्री गंगानगर वासियों को अल सुबह घना कोहरा दिखाई दिया और जो कौतूहल का विषय तो बना हुआ ही है, साथ ही साथ एक बार फिर से ठंड का एहसास भी श्री गंगानगर वासियों को इस कोहरे ने करा दिया है। अभी से हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखें कि समूचा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय इस समय घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों के दौरान 5 मिलीमीटर बारिश के बाद में जहां दिन का तापमान तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस तो वहीं रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आज जिस तरह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ये घना कोहरा देखा जा रहा है, उससे मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल गए हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से इस तरह की कोई संभावना व्यक्त नहीं की गई थी कि कोहरा छा सकता है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से श्री गंगानगर जिले में आज कोहरा है, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, उससे मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल गए हैं। हालांकि अन्नदाता काफी खुश नजर आ रहा है, न केवल बारिश के बाद बल्कि ये कोहरा भी खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए खासा फायदेमंद माना जाता है। चूंकि इन दिनों सिंचाई पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। श्री गंगानगर जिले में करीब 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं, जौ, चना सहित रबी की अन्य फसलें मौजूद थी, जिन्हें सिंचाई पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। जो फसलें मुरझाने की कगार पर थी, उन्हें भी एक तरह से जीवन दान मिला है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। खबर करौली से है, जहां कोहरा नजर आया है। कोहरे के कारण दृश्यता के स्तर में भी कमी आई है। तापमान में गिरावट से लोगों को ठिठुरन का एहसास हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको करौली से दे रहे हैं, जहां पर ठंड का एहसास अब लोगों को होने लगा है। तापमान में गिरावट से लोगों को अब ठिठुरन का एहसास हो रहा है। कोहरे के कारण जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप देखिए कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। करौली की ये तस्वीर है, जहां पर तापमान में गिरावट से लोगों को ठिठुरन का एहसास हो रहा है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीकानेर जिले में ओलावृष्टि हुई है। ओले और बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। लूड़, करड़सर और बज्जू क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है। कई इलाकों में देर रात अच्छी बारिश हुई है। गेहूं, चने, सरसों की फसलों को नुकसान हुआ है। नुकसान को लेकर के मौके पर तहसीलदार पहुंचे हैं। पटवारियों को नुकसान के आंकलन के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने खेतों में पहुंच करके नुकसान का जायजा लिया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीकानेर की ये तस्वीर है, जहां पर बीकानेर जिले में ओलावृष्टि हुई है। ओला और बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। अधिकारी पहुंचे हैं खेतों में, नुकसान का जायजा लेते हुए दिखे हैं। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा, पुष्कर और सिरोही के पावापुरी की तरह शराब मुक्त क्षेत्र घोषित हो सकता है। विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सदन में शराबबंदी की मांग जोर शोर से उठाई है। यह रिपोर्ट देखिए।
तीर्थ नगरी में उठी शराबबंदी की मांग। नाथद्वारा में मांस मदिरा की बिक्री का क्या तुक? विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सदन में उठाया मुद्दा। विश्वराज सिंह मेवाड़ सदस्य की ओर से नगर पालिका क्षेत्र नाथद्वारा में मदिरा एवं मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में। नाथद्वारा श्रीनाथ जी का धाम, जहां का कड़ भक्ति का आख्यान सुना रहा है। नाथद्वारा दुनिया भर के श्रद्धालु का अलौकिक से संबंध स्थापित करता है, उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। भक्ति से शक्ति प्राप्त करने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए नाथद्वारा पहुंचते हैं। लेकिन श्रीनाथ जी की भूमि पर पहुंचते ही खुलेआम बिक रही शराब की तस्वीरें उन्हें हैरान कर जाती हैं। श्रीनाथ जी की नगरी में जो दारू की दुकानें लगी हुई हैं वो धर्म नगरी है, इसलिए यहाँ से बाहर लगनी चाहिए दुकानें, और जिसका टाइम जो है ना उस टाइम पे ही खुलनी चाहिए। रात देर रात तक खुली रहती है, जिससे बाहर से टूरिज्म आते हैं उनको परेशानी होती है। में जो शराब की दुकानें चल रही है तो हम तो एक वैष्णव होने के नाते यही चाहते हैं कि ये दुकानें बंद की जाए। इससे बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों पे भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। मनमाने ढंग से दुकानें चलाई जा रही है। एक ही जगह पे 7-7, 8-8 दुकानें बस स्टैंड पे इकट्ठा हो गई है। जैसे ही कोई वैष्णव बाहर उतरता है तो यही देखता है कि यहाँ सबसे पहले उतरते ही उनको कोई धार्मिक नगरी जैसा कोई फील नहीं होके और शराब की दुकानें वगैरह सब यही नजर आती है। श्रीनाथ जी के धाम में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। क्षेत्र के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। नाथद्वारा में शराब बंदी की मांग। नाथद्वारा एक पवित्र धार्मिक स्थल है। शराब मांस की बिक्री पर रोक लगे, जिससे नाथद्वारा की आध्यात्मिक गरिमा बनी रहे। श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ सदस्य की ओर से नगर पालिका क्षेत्र नाथद्वारा में मदिरा एवं मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में। आज काम पर्याप्त है, इसीलिए इनको पड़ा हुआ माना जाए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुष्कर की तर्ज पर नाथद्वारा को भी शराब मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। क्षेत्र के धर्म प्रेमी और स्थानीय नागरिक लंबे समय से इस धार्मिक स्थल को पूरी तरह शराब और मांस से मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नाथद्वारा से अलकेश की रिपोर्ट। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भजनलाल के प्रस्तावित कार्यक्रम आज के क्या रहने वाले हैं। आज जयपुर से भरतपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। सुबह 10 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे और सुबह 10:55 पर भरतपुर सर्किट हाउस सीएम पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक होगी। भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेंगे। रात्रि विश्राम भी भरतपुर में ही मुख्यमंत्री करने वाले हैं। रवि सुबह 9 बजकर के रविवार को आपको बता दें कि 9:45 पर भरतपुर से रवाना होंगे और 11:50 पर बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी सीएम पहुंचेंगे। 11:50 से 12:20 तक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करेंगे और दोपहर 12:45 पर श्री भैरव जी मंदिर सीएम भजनलाल पहुंचेंगे। तो सीएम के क्या प्रस्तावित कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। भरतपुर में अधिकारियों की बैठक सीएम भजनलाल लेने वाले हैं, जहां पर आपको बता दें कि बांसवाड़ा में कई कार्यक्रम होंगे जिसमें सीएम शामिल होंगे। तो जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि डूंगरपुर के खेरमाल मंदिर परिसर में कार्यक्रम होना है। सीएम उसमें शिरकत भी करेंगे। 2:55 पर गुड़ा मांगलियान के श्री कृष्ण धाम सीएम भजनलाल पहुंचेंगे। कृष्ण धाम के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन समारोह है जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। विष्णु महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल सीएम भजनलाल होंगे। सीएम भजनलाल के क्या क्या कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। राधे कृष्ण सेवा संस्थान की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम हो रहा है। उदयपुर होते हुए शाम 5:10 पर जयपुर एयरपोर्ट सीएम भजनलाल पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। डूंगरपुर के खेरमाल मंदिर परिसर में कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम भजनलाल शिरकत करेंगे। 2:55 पर गुड़ा मांगलियान के श्री कृष्ण धाम सीएम पहुंचेंगे। भरतपुर बांसवाड़ा के दौरे पर
सीएम रहने वाले हैं। कई कार्यक्रम सीएम भजनलाल के प्रस्तावित है। भरतपुर में अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। बांसवाड़ा में कई कार्यक्रम जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा श्याम का फागुनी लक्खी मेला, खाटू मेले का आज दूसरा दिन है। देश भर से खाटू जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। मंदिर कमेटी और प्रशासन ने माकूल बंदोबस्त किए हैं। 11 मार्च तक फागुनी लक्खी मेला चलेगा। 7 मार्च के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। नवमी, दशमी और एकादशी को सबसे ज्यादा श्रद्धालु आने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको सीकर से दे रहे हैं। देश भर से खाटू जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी अब देखने को मिल रही है। 11 मार्च तक आपको बता दें कि फागुनी लक्खी मेला चलने वाला है और उससे पहले जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 7 मार्च के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। नवमी, दशमी और एकादशी को भी सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। और खबर बाड़मेर से है, जहां NH 68 हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार कार निर्माणाधीन ब्रिज के पास रखे एक ब्लॉक से टकरा गई। हादसे में कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। आसपास के लोगों द्वारा घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां घायल श्रद्धालुओं का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार रामदेवरा से श्रद्धालु दर्शन करके गुजरात की तरफ लौट रहे थे और इसी दौरान मेडिकल कॉलेज के पास NH 68 पर तेज रफ्तार से आ रही कार हाईवे पर रखे ब्लॉक से टकराई, जिससे कार में सवार लोगों को हल्की सी चोटें आई हैं, जिनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस हाईवे का काम चल रहा था, उसके पास में वही ईंटों से वो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे और रात्रि का समय था। तो किशोर कुमार ये रहने वाले हैं, ये बड़ोदरा के रहने वाले थे। उनकी गाड़ी लेके दिलीप कुमार और दिलीप कुमार की मिसेज पिंकी कुमारी और किरण कुमारी, ये लोग तीनों ही जैसलमेर से वापस अपने घर रामसिंह जा रहे थे। गीतांजलि यूनिवर्सिटी उदयपुर में आयोजित गीतांजलि लिखा प्लेस 2025 का भव्य और शानदार आयोजन किया गया। सांस्कृतिक महोत्सव में मेडिकल, पैरामेडिकल, फार्मेसी, डेंटल, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया है। इस दौरान विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया है। फेस्ट के मुख्य आकर्षण के रूप में अभिनेता अनुपम खेर ने शिरकत की, जिनका गीतांजलि ग्रुप के चेयरमैन JP अग्रवाल समेत यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के लोगों ने स्वागत और सम्मान किया। अनुपम खेर ने विद्यार्थियों में भरी नई ऊर्जा, वहीं JP अग्रवाल ने जीवन में सफलता और असफलता के अनुभव भी साझा किए। अमेरिका में ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ करके आध्यात्मिक शांति की तलाश में भारत आई एक साध्वी इन दिनों बहरोड में चर्चा का सबब बनी हुई है। आखिर क्या है वजह, समझिए इस रिपोर्ट में। नहीं भाया पश्चिम का ऐशो आराम। अमेरिकी युवती ने भारत को बनाया मकान। दुनिया भर में सनातन की हो रही जय जयकार। भारत है विश्व की आध्यात्मिक चेतना का आधार। शांत, स्निग्ध, ज्योत्सना उज्जवल, अपलक, अनंत, नीरव, भूतल। सचमुच भागदौड़ से भरी दुनिया में प्रकृति ही शांति की संजीवनी उड़ेलती है। इंसान को आगे बढ़ने, मुश्किलों को चीरकर मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। इसी शांत वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। तभी संत महात्मा एकांत की शरण लेते हैं, यहाँ तपश्चर्या से अपना जीवन संवारते हैं। तस्वीरें बहरोड उपखंड क्षेत्र के जाखराना गांव के जंगलों की है, जहां ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर एक साध्वी साधना में लीन है। सूत्रों के अनुसार साध्वी का नाम सुखा है और वो मूल रूप से अमेरिका की रहने वाली है। साध्वी सुखा कर्नाटक से जाखराना पहुंची है। आर्ष गुरुकुल खानपुर के आचार्य प्रद्युमन महाराज की शिष्या है।
आचार्य प्रद्युमन महाराज योग गुरु बाबा रामदेव के भी गुरु रह चुके हैं। साध्वी सुखा पिछले एक सप्ताह से एक पुराने तिबारा में अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या कर रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि साध्वी केवल सूर्य किरणों और वायु के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण कर रही हैं। उनका नाम सुखा है। ये ऐसे तो अमेरिकन है, अमेरिकावासी हैं, और वो भारत में अध्यात्म का घर समझकर वो आई हुई हैं और उनको बड़ी संतुष्टि है यहाँ पर आकर। वो अपनी साधना, मौन साधना, एकांतवाद और अपने प्राणिक एनर्जी से ही अपना पूरा शरीर चलाती हैं। साध्वी सुखा के लिए ग्रामीण दूध, चाय और भोजन लेकर गए, लेकिन उन्होंने इशारों में ही इन सभी चीजों को लेने से मना कर दिया। प्रद्युमन महाराज के शिष्य और अमेरिकी निवासी शेखर अग्रवाल साध्वी से मिलने जंगल पहुंचे। उन्होंने बताया कि साध्वी पहले कर्नाटक के जंगलों में रही थी, लेकिन व्यवधान के कारण आर्ष गुरुकुल पहुंच गई और अब बहरोड के जंगलों में साधना में लीन है। साध्वी के इस कठोर तप ने ग्रामीणों में उत्सुकता जगा दी है। हालांकि उनकी साधना में कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए आर्ष गुरुकुल और स्थानीय प्रशासन सतर्क है। ग्रामीण भी अब उनके एकांतवास का सम्मान कर रहे हैं। वे न तो आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करती है और न ही किसी से बातचीत करती है। पिछले 5 साल से वो भारत में रहकर, जंगलों में रहकर योग व ध्यान में लीन रहती है। उनकी योग व साधना देखकर स्थानीय लोग उनसे आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंच रहे हैं। यह पूरा मामला क्षेत्र के लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। हिरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, बहरोड। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।